अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देसी घी ले लेंगे तकरीबन 2 बड़े चम्मच, क्योंकि हमें इस देसी घी में मखाने यानी फूल मखाने उनको हमें फ्राई करना है। और गाइस, जैसा कि मैं आपसे कल बता चुकी थी कि मैं अपनी अम्मी जान की रेसिपी इंशाअल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो लीजिए, हाज़िर है बहुत ही कारआमद रेसिपी, बहुत मज़े की। कमज़ोरी के लिए, कमर दर्द के लिए, कोई लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें लकोरिया होता है, कोई लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें लेडीज़ मसले होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स जाएँगे वो मखाने हैं, बादाम हैं और मखाने, बादाम और पम्पकिन सीड, गूंदें, कतीरा गूंद, बादाम, और हम 8-9 दाने इलायची ले लेंगे छोटी सब्ज़, और चारों मग्स, एक प्याली, एक छोटी प्याली 50-50 ग्राम के करीब आप कह सकते हैं। बादाम लेंगे 100 ग्राम, बाकी चीज़ें 50-50 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को हम, मखानों को हम देसी घी में फ्राई करेंगे और बाकी चीज़ों को हम, जैसा कि पम्पकिन सीड और चारों मगज़, इन्हें एज़ इट इज़ डालेंगे साफ़ करके अच्छे से। और जो मखाने हैं और गूंदें, इन्हें हम फ्राई करेंगे, क्योंकि जो गोंद होती हैं वो फ्राई करके क्रिस्पी हो जाती हैं, मखाने भी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो हम इन्हें, और देख सकते हैं घी हमने डाल लिया था और इसमें मखाने हमने रोस्टेड कर लिए हैं। और मैं उन तमाम चीज़ों को एक ब्लेंडर में डाल दूँगी, ब्लेंडर जग में। इलायचियाँ डाल दी थी, बादाम डाल दिए थे, मखाने डाल दिए थे, देखिए, और क्रिस्पी हो गए थे, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें नई गूँदें भी डालेंगे और फिर इनको, ये वो गूँदें हैं, कतीरा गूँद वग़ैरह, अम्मी सो गई हैं, मैं नाम पूछ के आपको बताती। मेरे तो ख़्याल में ये चारों गूँदें हैं। जी, चारों गोंद हैं, जो कि हम अभी हमने उसी देसी घी में जिसमें नट्स फ्राई किए थे, उन्हें हमने, उसमें हम तकरीबन आटा डाल देंगे, वही आटा गंदम का जो कि हम रोटी मानी खाते हैं, वही आटा लेंगे। अगर हमारा आटा तकरीबन 4 प्याली है तो मस्ट 2 प्याली घी जाएगा। अम्मी जान बना रही हैं, देख सकते हैं, भूनते जाइए, एंड में ये खुद घी छोड़ देगा, देख सकते हैं। उधर मैंने क्या किया था, चारों गोंदों को, मखानों को, छोटी सब्ज़ इलायची को पीस लिया था दरदरा, ब्लेंडर जग में डालकर। अब अम्मी जान इस आटे और घी को भून रही हैं। गाइस, ये इतनी को प्यारी चीज़ बनी थी, मैं खुद हैरान हो गई, क्योंकि मैं भी जो बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड, बच्चे, दूसरे दीगर खाने वाले लोग सब कहते हैं टू गुड, बहुत अच्छा बनाया। लेकिन मेरी अम्मी जान तो मुझसे 100 दर्जे अच्छा बनाती हैं। आप यकीन कीजिए, जो सीखने की उम्र होती है गाइस, मैं आपसे आज दिल की बात कर रही हूँ। जो बचपन होता है, जब बच्चियाँ अपनी माँओं से सीखती हैं, तो मैं उस उम्र में परदेस चली गई पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना लेती हूँ, अच्छा पका लेती हूँ, लेकिन अम्मी के आगे कुछ भी नहीं। गाइस, इसी तरह अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरी दादी जान को, वो भी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। और मेरी जो फूफियाँ हैं, वो भी खाना बहुत ही मज़े का बनाती हैं। तो कहने का मकसद, हम कुछ चीज़ें, इंसान जो सीखता है तो वो ख़ानदान की तरफ से ख़ानदानी होती हैं। मेरा जिस तरह खाना पकाना, और ये माशाल्लाह मुझे विरासत में मिला है। तो गाइस, आप लोग भी
बनाइएगा और बताइएगा आपको कैसा बना। देख सकते हैं मेरी बातों बातों में अम्मी जान ने आटे को भून लिया इसमें। अब देखिएगा ये जो अमेज़ा है ये बिल्कुल पतला हो जाएगा और जब ये पतला हो जाएगा घी खुद ब खुद छोड़ देगा। आप देखिएगा माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था। घर वालों को बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत मज़े का बना है। इतनी को पजीरी ये इतनी को ये सौगात सर्दी की जो हमने बनाई है टेस्टी थी, मज़े की थी। मैं खुद भी अम्मी जान की ये तमाम रेसिपियाँ बनवाऊँगी। यहीं तक इनफ नहीं है, मुझे अभी अम्मी जान से बेसन बनवाना है और फिर हम उनसे मूंग की दाल बनाएंगे। ये 2 चीज़ें तो मस्ट हैं इंशाल्लाह। मैंने कहा मैं अपनी अम्मी की अपने व्लॉग में बरकत डालती हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर ग्रो करेगा मेरा चैनल। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रेसिपी बहुत मज़े की बनी थी। अब देखिए कढ़ाई ने खुद ब खुद घी छोड़ना शुरू कर दिया है। वही अमेज़ा जो कि बहुत सख्त था अभी खुद ब खुद नरम पड़ गया और खुशबू चारों ओर फैल गई। मेरे हस्बैंड बाहर से आए तो गेट पे इंटर हुए तो कहते क्या पका रही हो, खुशबुएं जो हैं बाहर तक जा रही हैं गेट से बाहर। तो मैंने कहा मैं नहीं अम्मी जान बना रही हैं आज एक बहुत अच्छी सर्दियों की रेसिपी। तो उन्होंने फिर कहा कि जब अम्मी बना रही हैं तो कोई बहुत ही अच्छी सी सौगात होगी। मैंने कहा जी। अब देख सकते हैं खुशबू चारों ओर फैली हुई है और ये भुन रहा है। काफ़ी हद तक गुलाबी ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसका अगला प्रोसीजर बनाएंगे यानी चीनी मेल्ट करेंगे पानी में। आप देख सकते हैं अभी अम्मी ने इसमें जल्दी से नट्स डाल दिए थे जो कि हमने पम्पकिन सीड थे, बादाम, चारों गोंदे, इलायची जिनको कि मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया था वो डाल दिए थे, पम्पकिन सीड डाल दिए थे और चारों मग्स। सो गाइस खरबूजे के बीज होंगे, तरबूज के बीज होंगे और 2 बीज और उसे कहते हैं बड़े चारों मगज़। मुझे नहीं पता मगज़ क्यों कहते हैं, इस पर भी कभी सर्च करेंगे। अब हमने 1 प्याली चीनी ले ली थी और उसे मेल्ट कर लिया 1.5 प्याली पानी में। अब हम ये देख लीजिए अम्मी जान ने इसमें सारे नट्स डाल दिए थे और अब इसे बुनाई कर रही हैं। बहुत ही मज़े की बनी थी, वेरी टेस्टी। अभी ये आखिरी मिराहल में है। अब हमने जो शीरा बनाया है वो इसमें शामिल करेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी बनकर तैयार हुई है और देख सकते हैं इसमें गाइस अगर 1 किलो आटा होगा तो उसमें 3 पाव के लगभग देसी घी जाएगा। अगर 3 पाव आटा होगा तो आधा किलो के लगभग घी देसी जाएगा। घी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हमने इसमें शीरा भी शामिल कर दिया था और अच्छे से ये गर्म है तो आप देख सकते हैं नट्स इसमें छुपे हुए हैं, इसमें बहुत सारे नट्स गए हैं। और गाइस हमने जो शीरा बनाया था वो भी इसमें डाल करके फिर इसे दोबारा से भून लेंगे। ये बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी, बहुत मज़े की, सो गुड। मैंने चेक की, मैंने खाया, मैंने कहा अम्मी जान माशा अल्लाह। मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक सबको नसीब करे। गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ये सर्दियों की सौगात बनकर तैयार हुई है। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैंने एक प्लेट में डालकर शेयर की है, देखिए बहुत मज़े की। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।